सर वही इंग्लिश है, इससे बाहर नहीं जाने वाला, ट्रस्ट रखिएगा। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इनके कॉन्सेप्ट को मैं समझा रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। सर जी इससे पहले जो पार्ट है ना वो मैं आपको बता चुका हूं, वो आप एक बार देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए, अब जो रिमेनिंग है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं, तो काफी मजा आने वाला है। दोस्तों यदि आप नए हैं ना तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को, घंटी को एकदम प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बात करते हैं। ये कई बार रिपीट हुआ है, एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है? देखो भैया, एट द 11th आवर का मतलब होता है कि एट अ लास्ट, एट अ लेट स्टेज, मतलब अंतिम क्षण में। तो यहां पर हो जाएगा एट अ लेट स्टेज, यहां पर ना लास्ट मोमेंट पर, तो उसे बोलते हैं एट द 11th आवर। यार एक घड़ी है, अब 11 बज गए, 12 बजे आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो बताओ आप सिर्फ 1 घंटे में पढ़ाई करने की सोच रहे हैं कि 1 घंटा पढ़ के और पेपर देने चले जाओ, तो क्या हो जाएगा? एट द 11th आवर है, मतलब ये लास्ट स्टेज है, लेट हो गए ना आप। आगे देखो ए शॉट इन द डार्क। अब ये समझ लेना है कि भैया इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अंधेरे में तीर मारना, मतलब देयर इज एन अटेम्प्ट टू गैस समथिंग। तो ये हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका डी वाला, एकदम से हो जाएगा। आगे देखो इन अ नट सेल, ये सर वो हैं जो रिपीट हैं, अगर ये याद नहीं है ना आपको तो पेपर देने मत जाना, क्योंकि ये मैं कई बार बहुत सारी प्रैक्टिस सेट मैंने करवाए हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं और ये पेपर में भी आते हैं। तो इन अ नटसेल का मतलब होता है ब्रीफ, संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूं कि इन अ नटसेल का मतलब होता है ब्रीफ, ये एकदम याद कर लो आप। आगे देखो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मतलब हो गया तहे दिल से, तो इसको बोलते हैं सिंसियरली, तो सिंसियरली एकदम सही हो जाएगा। आगे देखो फॉर बेटर और वर्स, मतलब हो गया हर कंडीशन में, हर स्थिति में, मतलब क्या हो जाएगा? ऑलवेज। इन गुड टाइम नहीं, समटाइम्स नहीं, इन बैड टाइम नहीं, हर कंडीशन में, तो ये ऑलवेज, हमेशा चलेगा। अब आपको थोड़ा सा ये आपको सही करना है, इंप्रूवमेंट करने, इनमें ये सेंटेंस वो गलत लिखे हुए हैं, 4 में से आपको सही करना है। देखिएगा पहले इस वाले सेंटेंस को आपको, देखो आप, मुझे पता है जब आपने इस 2008 को देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, यस और नो। अब देखो ये एकदम सही टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, जब भी कोई एग्जैक्ट टाइम होता है तो वहां पर हम सिंस लगाते हैं। तो देखो इनमें सिंस वाला कौन सा है? ए वाला एकदम सही है। तो आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2018, ये वाला एकदम सही है। आगे बात करते हैं कि माई सेल्फ राजेश मेहता, ये वाला कॉन्सेप्ट कई बार रिपीट हुआ है। देखो स्टार्ट, एक बात बताओ, ये सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, माई सेल्फ की जगह पर इन 4 में से एक यूज करना है। एक बात बताइए, एक बात मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में बताओ अगर सिंपल सेंटेंस है तो स्टार्टिंग में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा ना। जब सब्जेक्ट आएगा तो एक चीज याद रखना, ये जो माई सेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और एक बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की तरह कार्य नहीं करता है। जब ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता है और इस जगह, जिस जगह पर ये माई सेल्फ लिखा हुआ है वो जगह तो सब्जेक्ट की है, तो ये थोड़ा ध्यान दो कि माई सेल्फ का फिर सब्जेक्ट क्या होगा? आई, तो आई के साथ क्या आता है? एम, इसका मतलब हो जाएगा सी वाला एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों कभी भी आप बोलते हैं ना माई सेल्फ इज फलाना ढिकाना, तो ये गलत होता है, क्योंकि माई सेल्फ से कभी कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। लेकिन वो कहते ना भीड़ भीड़ चाल है, चल रही है धुआंधार, कहीं भी इंटरव्यू देने जाओ तो माई सेल्फ फलाना ढिकाना, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाए? गलत होता है। तो माई सेल्फ से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। देखो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि माई सेल्फ एक सिंगुलर होता है, तो सेल्व्स तो प्लूरल में आता है, ये तो उसने और भी रायता फैला दिया। आगे बढ़ जाते हैं। 27वां क्वेश्चन है कि यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक आप अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त कर सकते हो। सर मैंने आपको समझाया था पहले, एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अनलेस ऑलरेडी इसके साथ इफ प्लस नोट आता है, आपको एक्स्ट्रा नोट नहीं लगाना है। लेकिन सर यहां तो इन्होंने नोट लगाया है, इसका मतलब हो गया इस नोट को हटाओगे तो ऑटोमेटिक डू डज जो भी होगा वो हट जाएगा, तो इसका मतलब है इस डू नोट को हटा दो, ठीक है। तो ये बचेगा क्या? तो बचेगा क्या? अनलेस यू बच जाएगा, तो बी वाला एकदम सही हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव होता है तो इसके साथ आपको नोट नहीं लगाना है, बस। आगे आई एम हैविंग 2 सिस्टर्स, मतलब मेरे 2 बहन है। तो जब भी कभी कोई पजेसिव का कोई भी केस आता है जहां पर पजेशन दिखाया जा रहा है, जहां पर अपनापन दिखा रहा है कि मेरा एक बच्चा है या फिर मेरे 10 बेटी हैं, मेरे 2 है ना, तो ऐसा कुछ भी हो, मतलब कोई भी जब पजेशन दिखाया जाता है तो वहां पर आप हैज हैव हैड का यूज करते हैं, और इसके बाद आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। तो ओवरऑल मतलब क्या हो जाए, उसके बाद अलग जो केस भी चलेगा वो आ जाएगा, बट फिलहाल में यहाँ पर आई हैव आ जाएगा। आई हैव 2 सिस्टर्स, ये ऐसे जब भी कोई पजेशन होता है ना तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होता।
दे विल अराइव टुनाइट, ये आपको समझना है, यानी कि वो वे जो है ना वो आज की रात आएंगे। यदि वो आज की रात में आ रहे हैं तो मतलब आज की रात के लिए अगर स्पेशली यूज करना है तो वो टुनाइट एकदम सही हो जाएगा। तो ये बी वाला एकदम क्या है आपका, एकदम सही है। अब आपको देखो ये वन वर्ड आ गए, इनको आपको थोड़ा याद कर लेना है कि ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी, यानी कि लोगों का बहुत झुंड जो एक साथ एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। समझ में आ गया? तो उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें यार, कम्युनिटी बोलते हैं। चलो मैं इनको डिस्क्राइब करता हूं और भी वो कैब आपको याद हो जाएगा। कम्युनिटी का मतलब एक समुदाय के लोग जो सभी इकट्ठे रहते हैं। एक होता है नेबरहुड का मतलब पड़ोसी, नेबर नहीं नेबरहुड, पड़ोसी है ना, मतलब कोई पड़ोसी मामला। एक होता है क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़। और एक होता है पब्लिक का मतलब जनता। चलो आगे बढ़ जाते हैं। द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल, मतलब ये सी लेवल है और सी लेवल से ऊपर जो भी कोई चीजें होती हैं तो उस हाइट को क्या बोलते हैं। देखो भैया उस हाइट को स्पेशल वर्ड है ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है कि समुद्र की गहराई से, समुद्र के तल से किसी वस्तु की ऊंचाई, ऑल्टीट्यूड। एक होता है सर्टिट्यूड का मतलब कोई निश्चितता, एक होता है लैटिट्यूड का मतलब अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड का मतलब देशांतर। आगे बात करते हैं समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, यानी ऐसी चीज जिस पर विश्वास करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल इंडिया, ये पॉजिटिव सेंस है, ऐसा नहीं ये नेगेटिव सेंस है कि भाई जिस पे विश्वास ही नहीं कर सकते। वो इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय, बहुत अच्छी कोई चीज है इस पर विश्वास करना मतलब इतना नहीं जल्दी नहीं कर सकते। एक होता है इनएबिटेबल। इनएबिटेबल का मतलब होता है जिसे टाला ना जा सके। एक होता है इसमें सस्पिशियस का मतलब वही शकी या फिर संदेही। एक होता है इम्पॉसिबल का मतलब असंभव। आगे और भी इसमें दे रखे होंगे, देखिएगा आगे 34। इसको ये आपको क्या बताना है, मैं जरा एक बार इसे पढ़ लेता हूं। ये आपको ना गलत वाली स्पेलिंग बतानी है, क्या मतलब इसमें सही वाली स्पेलिंग बतानी है, सॉरी सही कौन से। देखिएगा यहां पर ड्यूरेशन की स्पेलिंग पहली वाली जो वो बिल्कुल सही है, बाकी डस्टर, इकोनॉमिकल, इलेक्ट्रिसिटी ये सब गलत है। आगे देखो रेस्टोरेंट की स्पेलिंग आपको पूछ ली गई है कि देखो हाँ अच्छा चलो एक चीज देखो, डस्टर की मैं स्पेलिंग बताता हूं। डस्टर की जो सही स्पेलिंग होती है वो होती है DUSTER, तो यहां पर ई आता है एक स्पेलिंग। इलेक्ट्रिसिटी ये तो सबको पता हुआ है ना, इलेक्ट्रिसिटी ELECTRICITY, ये इलेक्ट्रिसिटी हो गई। ठीक है, तो ये आपको याद होना। इकोनॉमिकल की स्पेलिंग हो जाएगा ECONOMICAL, तो वो किफायती या फिर जो ज्यादा महंगा नहीं हो। एक होता है रेस्टोरेंट, देखो रेस्टोरेंट की स्पेलिंग सही वाली है डी वाली, ये सर बाकी तो गलत है। रेस्टोरेंट का मतलब वो सबको पता होगा, स्पेशल बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ना काफी सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने लिए, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है ना वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड ही नहीं किया, हटा दिया उनको। चलो एक बार मैं ऐसा करता हूं, आपको रिवीजन करवा देता हूं आपकी जो वॉक, चलो इनको बताता हूं। आई केम टू स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम। मैंने आपको बताया था सेम और यूजुअल इन दोनों में से एक आएगा, क्योंकि दोनों ही एडजेक्टिव हैं। तो दोनों एडजेक्टिव यदि होते हैं तो या तो कॉमा लगता है या फिर कंजंक्शन लगता है उन दोनों के बीच में, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, दोनों ही एडजेक्टिव एक साथ यूज किए, इसलिए यहां पर ये वाला गलत हो जाएगा। बी वाले में एक चीज मैंने आपको इसमें कोई भी गलती नहीं है, बस मैंने ये बोला था कि भैया इसकी रेफ्रिजरेटर की स्पेलिंग याद कर लो। एक और चीज मैंने आपको बताया था कि इंस्टेड ऑफ, कभी भी इंस्टेड ऑफ आ जाए तो ऑफ एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है वो आईएनजी की फॉर्म में आती है। एक बताया था कि कजन के साथ कभी भी सिस्टर ब्रदर नहीं लगाते हैं, क्योंकि कजन के अंदर ही क्या होता है, सिस्टर और ब्रदर छिपा रहता है। मैंने यहां पर इस तरह से भी बताया था कि अनलेस के साथ कभी भी जो अनलेस लग गया तो अनलेस का मतलब ही होता है कि इफ प्लस नॉट, तो इसके साथ कभी भी नॉट नहीं लगाते क्योंकि इसके अंदर छुपा रहता है। एक बताया था अबाइड, तो अबाइड के बाद जो टू लिख रहा है इस टू की जगह पर बाई आएगा, वो फिक्स है। द कार ब्रोक डाउन एंड वी, मतलब ये हो गया कार खराब हो गई और हमको एक टैक्सी लेनी पड़ी। तो जब भी कभी देखो ये एंड से पहले पास्ट है तो एंड से बाद भी पास्ट आएगा। एक बात बताइए आर हैव ये प्रेजेंट में, तो यहां पर जो सेंस दे रहा है वो हेड वाला एकदम सही सेंस दे रहा है। एक चीज और देख लीजिएगा कि यहां पर ही सेड, अब इसका मतलब हो गया कि यहां पर ये पास्ट दे रखा है तो आगे भी पास्ट आएगा, देखो क्योंकि आगे भी पास्ट दे रखा है। तो ये जो कैन और विल है ये तो पॉजिटिव और फ्यूचर को शो करता है, प्रेजेंट को तो वो आएगा ही नहीं, तो यहां पर पॉसिबिलिटी के लिए यहां पर कोड आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ही विल नॉट वर्क, ही इज कंपेल्ड। ये मैंने आपको बताया था कि दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। यहां पर ये नेगेटिव सेंस है और आगे भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो यहां पर अनलेस एकदम सही हो जाएगा। द टीचर सेड डिसअपॉइंटेडली, द टीचर ने क्या किया, बहुत दुखी पूर्वक कहा
कि भाई क्लास में कोई भी नहीं है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो नेगेटिव है, मतलब दुखी पूर्वक का मतलब